नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूज इंडिया 13 जयसर कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा। आज आपको लेकर पहुंचा हूं नई धान मंडी प्रांगण 20 श्रेणी की जयसर के मेन गेट पर। तो यहां आक्रोश की आग, धानका समाज का महासंग्राम लिखा हुआ है। आक्रोश की आग, धानका समाज का महासंग्राम। 15 अप्रैल से अनाज मंडियां बंद है और जयसर के इस धान मंडी पर लगातार धरना अनिश्चितकालीन जारी है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला के सभी तहसील मंडियों में जो धान मंडियां हैं सब बंद है। जाति प्रमाण पत्र के अभाव में धानका समाज के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा। इस विषय को लेकर धान मंडियां बंद है। ये ज्ञात रहे कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में धानका समाज को जाति प्रमाण पत्र से वंचित रखा गया है, परंतु राजस्थान के अन्य जिलों में धानका समाज के एसटी के जाति प्रमाण पत्र लगातार जारी है। आगे आपको जैसे बाबा जी ने गाड़ी कोई कमी हो तो अपना छोटा सा बच्चा समझ के माफ कर देना। हमारे रिश्तेदार तो आप देख सकते हैं नई धान मंडी यार्ड के मुख्य गेट के आगे धानका समाज का धरना अनिश्चितकालीन 15 अप्रैल से लगातार जारी है। धरना क्यों लगाया गया है, किस वजह से लगाया गया है, इसकी जानकारी लेते हैं कृषि उपज मंडी समिति के भूतपूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जी धानका से जानकारी लेते हैं कि यह धरना क्यों लगाया गया। धानका जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये जो धरना लगाया गया धानका समाज की तरफ से पूरे राजस्थान में चल रहा है और ये क्यों लगाया गया है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच में हमारी शुद्ध बुद्ध लेने के लिए हमारे समाज के सामने आए हैं। हमारी समस्या ये है कि सरकार ने ये पूछा था कि धानका और धानका में क्या अंतर है, लेकिन अंतर पूछा था इसमें उच्चारण में वर्तनी जो है ना वो वर्तनी फर्क है बोलने में। तो यहाँ के जो कर्मचारी थे बगैर सोचे बुझे, बगैर जानकारी लिए, बगैर दस्तावेज खंगाले उन्होंने हमारे विपक्ष में रिपोर्ट दी, नेगेटिव रिपोर्ट भेज दी कि धानका जाति नहीं है, धानका जाति। जबकि उनसे ये नहीं पूछा गया था कि धानका जाति रहती है कि धान जाति रहती है। उनसे ये पूछा था कि आने वाला और नेवला क्या जाति है कि क्या अलग है। तो उन्हें भेजना तो ये था कि बोलने का फ़र्क है, जाति एक ही है, सिर्फ बोलने की जो वर्तनी है ना उच्चारण की उसमें फ़र्क है, लेकिन धानका समाज एक ही है। तो सरकार ने इस रिपोर्ट 2019 के अंदर ये चिट्ठी जो फर्जी चिट्ठी है इन लोगों ने रिपोर्ट भेजी थी, उसके विरोध में भी चिट्ठी ये वापस लें ताकि हमारी उस चिट्ठी का विरोध कि उस चिट्ठी को रद्द किया जाए। इस चिट्ठी का विरोध है हमारा। तो एक और मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में एसटी के जाति प्रमाण पत्र सभी जिलों में बन रहे हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं बन रहे। हाँ, पहले बने थे, ठीक है। 2019 की चिट्ठी आई, उसके बाद इन लोगों ने हमारे विपरीत नेगेटिव रिपोर्ट भेज दी कि यहाँ जाति नहीं पाई जाती। तो हमें इस आंदोलन करने का मतलब यही है कि हम दिखाएं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो धानका है या कौन सी जाति के लोग हैं। इसलिए जो धान मंडी हम काम करते हैं धानका समाज के लोग, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की ये मंडियाँ बंद हैं। और हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की मंडियाँ बंद है क्योंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के ही धानका समाज को लोगों को जाति प्रमाण पत्र से, एसटी के जाति प्रमाण पत्र से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहीं हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर धानका जाति नहीं पाई जाती है, तो धान नहीं पाई जाती तो वहीं हड़ताल की है। तो कब तक चलेगा धरना? ये सरकार फर्जी चिट्ठी वापस नहीं लेती और धानका समाज के जनजाति प्रमाण पत्र जब जारी नहीं करते तब तक ये धरना जारी रहेगा। चाहे हमें आज जारी कर दे जाति प्रमाण पत्र या कल कर दे, जब तक नहीं करे तब तक ये धरना जारी रहेगा। धन्यवाद जी। यह है रवि कुमार जी पांड्या, एटक यूनियन के अध्यक्ष। रवि कुमार जी, तो ये आपका जो धरना लगा हुआ है इसको लेके सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? हम सरकार को मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि हमने कई बार तो विधायकों को और सांसदों को विज्ञापन भी दिए, कलेक्टरों को भी विज्ञापन दिए, पर हमारी आज तक समाज की सुनवाई नहीं हुई। जब देखा भी जब हमारी सुनवाई नहीं, हमारे चेयरमैन जी एक शिष्टमंडल मानक जी है पीलीबंगा से, वो भी यहाँ से पैदल मार्च गए थे
पिछले साल, और जयपुर के लिए कूच भी किया था उन्होंने, फिर भी हमारी सरकार ने किसी प्रकार की सुनाई नहीं की। और आज हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले के अंदर दोनों जब मज़दूरों ने देखा भी हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं लागू होता, तो देखो जी, मज़दूरों के पास उनका हथियार सिर्फ उनका काम है, और काम की एवज में हमने काम बंद किया है कि मंडियों के अंदर कणक पड़ी है, जिनसे पड़ी है, अगर ये नहीं तुलेंगी, जब तक ये नहीं तुलेंगी, जब तक हमारा जाति प्रमाण पत्र लागू नहीं कर दिया जाता। धन्यवाद। जाति प्रमाण पत्र कौन कौन से जिलों से वंचित है आपका धानका समाज का? जाति प्रमाण पत्र हमारे 2019 से पहले वसुंधरा राज्य सरकार थी, उन्होंने ये लागू भी किए थे जाति प्रमाण पत्र हमारे। और बाद में 2019 की सर्वे के अंदर कलेक्टर ने ना ही किसी प्रकार का कोई सर्वे किया हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में। उन्होंने सिर्फ अपनी मर्जी से और तानाशाही के कारण, क्योंकि आजकल हर हमारा जो एक जाति विशेष का जो आरक्षण का लाभ है, वह मीना जाति उठा रही है। और मीना जाति के कलेक्टर थे कुंजीलाल मीणा, उन्होंने देखा भी अगर ये बच्चे यहाँ के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर कहीं लग गए, नौकरी सर्विस लग गए, तो हमारा क्या होगा, हमारा कोटा, हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों से वंचित कर रखा गया है धानका समाज एसटी जाति प्रमाण पत्र बनाने से। धन्यवाद जी। डाबला जी, सरकार को क्या संदेश है धानका समाज की तरफ से? पूरे राजस्थान में ये आपका आंदोलन चल रहा है, आक्रोश की आग धानका समाज का महासंग्राम जो 15 अप्रैल से लगातार जारी है, किस वजह से जारी है और सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा इस चैनल के माध्यम से जो हमारी खबरें हैं धानका समाज की, जो आप हर प्रतिदिन सरकार को पहुंचा रहे हैं। और सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे लंबे टाइम से हनुमानगढ़ जिले के अंदर कलेक्टर के सामने जो धरना चल रहा है, तो काफ़ी दिनों से वो धरना चल रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी एवज में हमने पूरी दोनों जिलों की मंडियां हमने बंद की है, और जब तक हमारा इसके प्रति कोई समाधान नहीं हो जाता तब तक हम ये धरना उठाने वाले नहीं हैं। धन्यवाद जी डाबला जी। क्या नाम बेटा आपका? प्रीति। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले धानका समाज को एसटी जाति प्रमाण पत्र से वंचित रखा गया है, इस विषय पे आप लोगों की हड़ताल है, क्या संदेश है सरकार को? संदेश देना चाहेंगे कि हमारा एसटी जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाए, जिसके कारण हम भी कलेक्टर बन सके, हम कामयाब हो सके, और हम भारत का हमारी भाई बहनों की नौकरी लग सके, हम कामयाब हो सके और हमें सभी सुविधाएं प्राप्त हो। और हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा एसटी का जाति प्रमाण पत्र जारी करें। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। इस व्यक्ति का कहना है कि मेरे जैसी और भी बहनें बहुत हैं, भाई बहुत हैं जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में धानका समाज के पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, जिनका एसटी जाति प्रमाण पत्र बनाने से वंचित कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी में आ रही बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज मैं आप लोगों को लेकर पहुंचा हूं नई धान मंडी यार्ड के मुख्य गेट पे, जहां 15 अप्रैल से लगातार धरना जारी है। आप मेरे सामने देख सकते हैं धानका समाज और अन्य समाज के लोग भी यहाँ। धानका समाज जिंदाबाद, धानका समाज जिंदाबाद, धानका समाज जिंदाबाद, धानका समाज जिंदाबाद। धन्यवाद जी। जयसर से धरना स्थल आपके परिवार के और रिश्तेदार और पास वाला जो परिवार होगा वही आपके बच्चों को बिगाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों पर कंट्रोल रखो। जो बच्चों पर कंट्रोल रखेगा उसका बच्चा प्रत्येक स्टेशन पर आगे रहेगा, नौकरी में आगे, पैसों में आगे, गाड़ी में आगे, बंगले में आगे, और उसके पास सोना भी होगा और बढ़िया ब्रांडेड कपड़े होंगे, उसके पास सब कुछ होगा। यदि आपके बच्चे कंट्रोल में है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आपका भी दुनिया में नाम रोशन होगा और उनके साथ साथ मेरा भी दुनिया में नाम रोशन होगा। गुरु जी ने अच्छी शिक्षा दी है, नशे से दूर रखो, शराब से दूर रखो, किसी भी प्रकार का नशा है बच्चों को दूर रखो। जो बच्चों को दूर रखेगा वही समाज तरक्की करेगा। और इसके अलावा